नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कल करीब 85,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार या बनने वाली परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया और इस अवसर पर उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो भी उद्घाटन या शिलान्यास स्थल थे वहां पर जो भी लोग उपस्थित थे उनको संबोधित किया गया। यह बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से इन परियोजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से उनके द्वारा लोगों को संबोधित किया गया और जहां से संबोधित किया गया उसको लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य के एक शहर अहमदाबाद में उपस्थित थे और वहीं से उनके द्वारा तमाम योजनाओं का शिलान्यास या फिर उद्घाटन किया गया और वहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कारण कि वहीं से जो फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है उसका कमांड सेंटर वहीं पर बनाया गया है और वहीं से तमाम गतिविधियां नियंत्रित होंगी जो फ्रेट कॉरिडोर से संबंधित होंगी और यही कार्य जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब 2500 किलोमीटर में फ्रेट कॉरिडोर बनकर तैयार है, करीब 7 राज्यों से होकर ये फ्रेट कॉरिडोर गुजरने वाला है, इसके बाद में भी गुजरात में ही इसका ऑपरेशन कमांड सेंटर क्यों बनाया गया, क्यों ऑपरेशन कमांड सेंटर के लिए अहमदाबाद का चयन किया गया, आखिर क्यों नहीं अन्य जो 7 राज्य हैं उस राज्य के किसी शहर में इस ऑपरेशन कमांड सेंटर का निर्माण कराया गया, आखिर क्यों बार बार किसी विशेष परियोजनाओं को गुजरात को ही समर्पित किया जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य राज्यों की उपेक्षा कर रहे हैं। इस तरह के सवाल लगातार कल खड़ा हो रहे थे और इन सवालों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। सोचिए कि लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अहमदाबाद में ही क्यों इस तरह की परियोजनाओं का उद्घाटन होता है, शिलान्यास होता है, आखिर जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं उन कार्यों में से अधिकतर कार्य गुजरात में ही क्यों दिखाई पड़ते हैं। कल जो रेलवे मॉल का शिलान्यास किया गया उस शिलान्यास में मात्र 2 ही स्थानों को चयन किया गया, एक गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। सोचिए कि अगर इस तरह की योजनाएं केवल कुछ खास राज्यों में स्थापित की जाएंगी तो अन्य राज्यों का विकास कैसे होगा। और क्यों न ये माना जाए कि जो जन सुराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उनके द्वारा जिस तरह से बिहारियों के स्वाभिमान को जगाने की कोशिश की जा रही है और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 करोड़ गुजरातियों के उत्थान को लेकर कार्य कर रहे हैं, उनके एजेंडे में 12 करोड़ बिहारी आते ही नहीं हैं और 12 करोड़ बिहारियों के लिए उनके द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किया जा रहा है। लगातार जन सुराज अभियान के दौरान उनके द्वारा यह बताने की कोशिश की जा रही है और जो कुछ विकास कार्य के दौरान दिखाई पड़ रहा है उन तमाम कार्यों को देखने के बाद जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं उस पर विश्वास करना भी जरूरी है। कारण कि जो उनके द्वारा बात कही जा रही है कहीं ना कहीं उन बातों में जरूर सच्चाई है। अगर सच्चाई नहीं होती तो 7 राज्यों से गुजरने वाले फ्रेट कॉरिडोर का कमांड सेंटर अहमदाबाद में नहीं बनाया जाता। अगर किसी अन्य राज्य में ये कमांड सेंटर बनाए गए होते तो शायद वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता, वहाँ पर विकास की नई तस्वीर दिखाई पड़ती। लेकिन उनके द्वारा इसके लिए अपने गृह राज्य का चयन किया गया और विधिवत तौर पर वहीं से जाकर इन तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसके साथ एक बात की चर्चा कल और सुनाई पड़ी। प्रधानमंत्री के द्वारा जिन योजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें फ्रेट कॉरिडोर को लेकर करवंदिया में बनाए गए न्यू करवंदिया स्टेशन भी शामिल था, जहां पर इस उद्घाटन को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और उस कार्यक्रम में पहुंचे सांसद छेदी पासवान और पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण की उपस्थिति और उन्हें पहले चले जाने को लेकर खूब चर्चा हुई। बताया गया कि प्रधानमंत्री जब अहमदाबाद में कार्यक्रम के उद्घाटन को लेकर पहुंच चुके थे उसके करीब आधे घंटे बाद छेदी पासवान करवंदिया में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे और जब वो पहुंचे तब तक से प्रधानमंत्री तमाम योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर चुके थे। सोचिए कि इस कार्यक्रम को लेकर सांसद के मन में किस तरह की उदासीनता थी, किस तरह से उनके द्वारा यह बताने की कोशिश की गई कि जो भी कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है उन कार्यों में उनकी रुचि किस तरह से है, वो किस तरह से रुचि लेते हैं। अगर उनके द्वारा रुचि ली गई होती तो शायद प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले सांसद छेदी पासवान पहुंच गए होते। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर योजनाओं का शुभारंभ या उसका शिलान्यास करने की कोशिश कर रहे थे उसी दौरान आनन फानन में कार्यक्रम स्थल पर सांसद छेदी पासवान पहुंचते हुए नजर आए। इस दरमियान एक और नज़ारा दिखाई पड़ा, वहां पर पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह भी मौजूद थे। वो पहले से मौजूद थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया जा रहा था उसी दौरान गोपाल नारायण सिंह उस कार्यक्रम को छोड़कर चले गए। वो कहीं जाने की तैयारी में थे
और जब वो कार्यक्रम छोड़कर जाने लगे तब लगातार लोग यह कहते हुए सुनाई पड़ रहे थे कि जब पूर्व राज्यसभा सांसद को प्रधानमंत्री की बातों को सुनने के लिए समय नहीं है तो फिर लोगों को यहाँ रहना क्यों जरूरी है। सोचिए कि उनके जाने के बाद किस तरह से चर्चा वहाँ पर सुनाई पड़ रही थी और किस तरह से संदेश देने की कोशिश पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह के द्वारा की गई। गोपाल नारायण सिंह अगर वहाँ कुछ देर ठहर गए होते तो शायद इस तरह की बात सुनाई नहीं पड़ती और इस तरह से कार्यक्रम को लेकर लोग शिकायत करते हुए दिखाई नहीं पड़ते। कल की जो तस्वीर रही उन तस्वीरों के देखने के बाद ऐसा साफ लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जा रहे कार्यों में स्वयं उनके सांसद, उनके पूर्व सांसद रुचि नहीं ले रहे हैं, इसीलिए लोग इस कार्यक्रम से जुड़ नहीं पा रहे हैं। जब तक से कोई प्रतिनिधि आगे आकर लोगों के बीच रहकर इस तरह की कार्यक्रमों के बारे में जानकारी नहीं देगा या रुचि नहीं लेगा, तब तक से प्रधानमंत्री लाख कोशिश कर लें वो जनता तक अपनी योजनाओं को पहुंचा नहीं सकते हैं, जनता में अपने संबोधन को लेकर रुचि पैदा नहीं कर सकते हैं। कारण कि जब उनका सांसद ही उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, जब उनके सांसद के पास उनकी बातों को सुनने का समय नहीं है, तो फिर लोग उनकी बातों को क्यों सुनेंगे, क्यों उनके लिए समय जाया करेंगे। लगातार कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रम तो होते रहे, लेकिन कार्यक्रम स्थल को छोड़कर जिस तरह से गोपाल नारायण चले गए उससे साफ अंदाजा लग रहा था कि गोपाल नारायण सिंह को प्रधानमंत्री की बातों में कोई रुचि नहीं है, प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रमों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है और शायद जिस तरह से उन्हें भाव भाजपा पार्टी में दी जानी चाहिए उस तरह की भाव उन्हें नहीं दी गई है, इसीलिए वो आए, कोरम पूरा किए और चले गए। इसी तरह की चर्चा सांसद छेदी पासवान को लेकर भी हुई। लोगों का यह कहना था कि शायद इस बार सांसद छेदी पासवान को टिकट नहीं मिलने वाला है, जिस कारण से सांसद खफा हैं और इसीलिए उनके द्वारा कार्यक्रम स्थल पर देर से पहुंचने की कोशिश की गई और यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं या उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है वो उससे काफ़ी आहत हैं और इसीलिए वो इस तरह के कार्यक्रमों में रुचि लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल कार्यक्रम संपन्न हो गए, वंदे भारत का ठहराव भी हुआ, वहाँ पर भी सांसद पहुँचे हुए थे। जिस तरह से जिस आयोजन के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कराया गया वाकई में वो भव्य था, लेकिन इस मैसेज को तभी सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है जब इस तरह के प्रायोजन में उनके प्रतिनिधि बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, लोगों को बताने की कोशिश करेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री उनके लिए कार्य कर रहे हैं और उन्हीं के हितों को ध्यान में रखकर लगातार उनके द्वारा वंदे भारत से लेकर फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।